हेलो दोस्तों, आज देखते हैं मैसूर और अंग्रेज के बारे में। टीपू सुल्तान आप लोग नाम सुने होंगे। टीपू सुल्तान के पिता होते हैं हैदर अली। तो आज हैदर अली के बारे में समझते हैं। हैदर अली का जन्म होता है कर्नाटक के कोलार में, जो कि एक योग्य शासक के रूप में ये उभरते हैं। तो हैदर अली के बारे में समझ लेते हैं। हैदर अली के पिता जो होते हैं वो मैसूर के राजा जो होते हैं नेंज राज, उन्हीं के दरबार में यह उच्च पद पर कार्यरत होते हैं हैदर अली के पिता। तो कुछ जैसे हर हैदर अली बड़े होते हैं तो इनकी योग्यता को देखकर नेंजराज ने डिंडीगुल का फौजदार बना देता है। किसको? तो हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना देता है। कौन? तो नेंजराज हैदर अली को। और हैदर अली क्या करता है कि 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार को बनाता है। 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार, यह फ्रांसीसियों के मदद से आधुनिक शस्त्रागार बना लेता है। अब ये सब देखकर नेंजराज को खटकने लगता है कि यह जो हैदर अली है बहुत ही योग्य है, आगे चलकर इसका नाम होने लगेगा और सभी लोग इसी को जानने लगेंगे। फिर तो हमारा वास्तविक जो शक्ति है वो तो छीन हो जाएगा, सभी लोग इसी को जानने लगेगा। तो ये क्या करता है कि हैदर अली 1755 में आधुनिक शस्त्रागार हो गया। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण बोल देता है, जो कि राजधानी होता है मैसूर का श्रीरंगपट्टनम। तो इसी पर आक्रमण बोल देता है हैदर अली और नेंजराज को बंदी बना लेता है। हैदर अली नेंजराज को क्या करता है? बंदी बना लेता है। वही नेंजराज जिसने डिंडीगुल का फौजदार बनाया था हैदर अली को, इसने नौकरी दिया था नेंजराज, और उसी को बंदी बना लेता है। कौन? हैदर अली। इसके बाद 1761 में स्वयं मैसूर का राजा बन जाता है। कौन? हैदर अली। 1761 में आप समय देख रहे हैं 1761। इस 1761 में ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आप लोग को पता होगा कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इस समय यह स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर लेता है। कौन? हैदर अली। क्यों? तो देखिए, इस समय मराठों की बुरी तरह से हार हो जाती है। 1761 में मराठा क्या होता है? हार जाता है। और उधर साइड में हैदराबाद कर्नाटक के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा रहता है। तो वो अपने साइड उलझे हो रहे होते हैं और इधर मराठा की स्थिति खराब होती है और अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में युद्ध कर रहे होते हैं। तो तीन साइड से ये लोग बहुत बिजी होते हैं। इधर उत्तराधिकार का युद्ध होता है हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में। और इस साइड में मराठा की स्थिति खराब हो ही रहती है पानीपत के तीसरा युद्ध की वजह से। और इधर अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनके बीच में युद्ध हुआ रहता है। तो ये तीनों साइड से युद्ध हो रहा था। इस समय में बहुत अच्छा मौका था, यह गद्दी संभाल लेते हैं। कौन? हैदर अली। तो यह इसका बहुत अच्छा से फायदा उठाते हैं। इस तीनों अपने आप में बिजी था, तो हैदर अली अपने आप को स्वयं शासक घोषित कर लेते हैं 1761 ईस्वी में। इसके बाद यह विजय अभियान करते हैं, बदनूर को जीते हैं, सेरा को जीते हैं, सुंडा का नारा, ये सब छोटे छोटे प्रांत को यह जीत लेते हैं। कौन? हैदर अली। इसके बाद यह जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो जलन की भावना पैदा होने लगती है। किसके बीच? तो यह मराठों में जलन की भावना पैदा हो जाती है, अंग्रेजों में जलन की भावना पैदा हो जाती है और हैदराबाद के निजामों में भी जलन की भावना पैदा हो जाती है। यह तीनों में जलन की भावना पैदा होती है। किसके विरुद्ध? तो यह हैदर अली के विरुद्ध जलन की भावना पैदा होने लगती है। अब ये तीनों मिल जाते हैं, बोलते हैं कि हैदर अली को हराने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है कि तीनों मिलकर हैदर अली पर आक्रमण बोल देता है। इसमें क्या होता है कि हैदर अली की हार हो जाती है। हैदर अली की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद हैदर अली संधि कर लेते हैं। 1765 ईस्वी में हैदर अली क्या करते हैं? यह संधि कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि संधि करने के बाद फिर कुछ समय बाद हैदर अली बहुत ही तेज या बुद्धिमान व्यक्ति थे। यह क्या किए कि निजामों को, हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने ओर मिला लेते हैं। बोलते हैं यह जाकर मराठों से और हैदराबाद के निजामों से कि देखिए, हम लोग तो है भारतीय और यह अंग्रेज जो है ये विदेशी है, यह कब पलट जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग तो भारतीय है, हम लोग तो अपना मिलकर रहना चाहिए। ये अब विदेशी है, ये हम लोग पर आगे चल के शासन करने लगेगा एकदम। तो ये क्या किया कि हैदर अली ने इनको बताया। तो ये लोग सोचे कि हाँ, बात तो सही कह रहा है। तो हैदर अली और निजाम और मराठा तीनों मिल जाते हैं आपस में, और तीनों मिल जाते हैं 1766 ईस्वी में। ठीक है। और इसके बाद तीनों मिलकर अंग्रेजों
से युद्ध करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1767 से 1769 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल का मतलब अंग्रेज, और मैसूर के शासक कौन था? हैदर अली, निजाम और मराठो, ये तीनों एक साइड, और अंग्रेज के साथ युद्ध होता है। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। इसमें जनरल जो स्मिथ होते हैं, ये जनरल स्मिथ, ये अंग्रेजों के हेड, यहाँ पे अंग्रेजों के सेनापति होते कौन? जनरल स्मिथ। इसमें क्या होता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास को हैदर अली तीनों तरफ से घेर लेते हैं, मद्रास को तीनों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। तो मद्रास को तीनों तरफ से घेर लेते हैं हैदर अली, और इसके बाद क्या होता है कि हैदर अली पर घेर लेते हैं। इसके बाद जीत किसका हो जाती है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो यह हैदर अली का जीत हो जाता है, हैदर अली को यह जीत मिल जाती है इसमें, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके बाद कुछ समय बाद हैदर अली पर माधवराव पेशवा आक्रमण बोल देते हैं। माधवराव पेशवा क्या बोलते हैं? आक्रमण बोल देते हैं। यह अंग्रेज पहले ही मिला लेता है किसको? माधवराव पेशवा को, कि आपको हम लालच देकर कि आप आक्रमण कर दीजिए, आप आक्रमण कीजिए हैदर अली के विरुद्ध, तो हैदर अली पर आक्रमण बोल देते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि अब इस समय तो हैदर अली का स्थिति खराब हो चुकी होती है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये फिर तीनों मिल जाते हैं, फिर तीनों मिलते हैं आपस में, तो उसे हम बोलते हैं त्रिगुट संघ। तो त्रिगुट संघ की स्थापना कौन करता है? तो यह हैदर अली। इसमें फिर से मराठा मिल जाते हैं, और हैदर अली और निजाम मिल जाते हैं, ठीक है। अंग्रेज लालच दे दिया था किसको? माधवराव पेशवा को, इसलिए यह युद्ध पर उतर आए। लेकिन फिर त्रिगुट संघ होता है मराठा और हैदर अली और निजाम के बीच। अब क्या होता है कि त्रिगुट संघ होता है, उसके बाद अंग्रेज एकदम पूरा परेशान, अंग्रेज के मुंह पर तो तमाचा लगा था, क्योंकि यह अंग्रेज हार गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, अंग्रेज बुरी तरह से परेशान। तो अंग्रेज का जो हेड था, वो अंग्रेज एक व्यक्ति को भेजता है कि ठीक है आप जाइए, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, कि आप इससे युद्ध कीजिए। तो हेक्टर मुनरो वही जो 1764 में बक्सर का युद्ध में तीनों शासक को हराया था। आप लोग पता होगा 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें सुजाउद्दौला जो कि बंगाल का अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, और मीर कासिम, इन तीनों शासकों को हराया था कौन? हेक्टर मुनरो 1764 के बक्सर के युद्ध में। तो ये क्या होता है कि फिर सोचते हैं कि हम भी हराएंगे किसको? तो हैदर अली को हम लोग हराएंगे। तो हैदर अली को हराने के लिए ये इधर मद्रास से हेक्टर मुनरो निकलता है, और गुटुर से कर्नल बेग को, दो तरह से सेना निकलती है। इसमें तीन शासक मिलता है, तो अंग्रेज भी दो तरह से निकलता है, एक मद्रास से और एक गुटुर से। तो मद्रास से हेक्टर मुनरो और गुटुर से कर्नल बेग। तो जब यह पता चलता है कि इसको, तो हैदर अली को, तो यह सबसे पहले आक्रमण बोल देता है गुटुर में। कहाँ पे? गुटुर में कर्नल बेग को पराजित कर देता है, और उसके बाद तेज रफ्तार में आता है किसके पास? तो अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। अंग्रेज से किससे? तो हेक्टर मुनरो को। तो हेक्टर मुनरो जब देखता है इसका आक्रामक रूप, तो यह अपने सेना लेकर वापस पीछे भाग जाता है। तो हेक्टर मुनरो अपने सेना लेकर भाग जाता है। जब यह पता चलता है अंग्रेज के गवर्नर जनरल को, तो उसको बहुत ही लज्जा होती है, बहुत ही शर्म होता है कि बुरी तरह से हार जाता है कौन? अंग्रेज इसमें, ठीक। तो अंग्रेज क्या होता है? बुरी तरह से इसमें हार जाता है। तो उसके बाद अंग्रेज क्या करता है कि फिर दिमाग लगाता है, फिर कुछ समय बीतने के बाद सोचता है कि कैसे हैदर अली को पराजित करे। तो यह सर आयरकुट को भेजते हैं कि ठीक है आप जाइए, सर आयरकुट को भेजते हैं कि जाइए आप और हैदर अली को पराजित कीजिए। तो सर आयरकुट क्या करता है कि यह निजाम और मराठा को अपनी ओर मिला लेता है। निजाम को बोलता है कि हम आपको जीता हुआ जो गुटुर जो क्षेत्र था, गुटुर का क्षेत्र, वो हम आपको दे देंगे निजाम को, और मराठों को लालच में दे देता है कि आप मेरे तरफ से लड़िए और हैदर अली को हम लोग पराजित करते हैं। तो ये दोनों धोखा दे देते हैं किसको? हैदर अली को। तो हैदर अली एकदम परेशान होता है कि अभी तो लड़ाई का माहौल था और ये दोनों मित्र हमें धोखा दे दिए, जिसके वजह से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब ये हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो इसका
संभालता है कौन, तो इसका बेटा टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।